साल 1998 ओहायो की एक न्यूज़ मीडिया में एक 50-60 साल की व्यक्ति को दिखाया जाता है। उनका दावा था उन्होंने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया में क्रांति ला देगा, और वो आविष्कार था ये कार। आप लोग सोच रहे होंगे इस कार में आखिर ऐसा क्या है जो टीवी में दिखाया जा रहा है। उनका कहना था ये कार पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि पानी से चलता है। हाँ, आपने सही सुने, पानी से चलता है। ये सुन के शायद आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे, आखिर एक कार पानी से कैसे चल सकती है। और ये कार अगर उन्होंने 1998 में बना लिया था तो ये कार अभी भी बाजार में आई तक क्यों नहीं। इसका रीजन सुन के आप भी शौक में पड़ जाओगे। 1970 की दशक की ऑयल क्राइसिस को देखने के बाद पूरे देश के लोगों के अंदर मानो एक आशा की किरण जाग रही थी। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, बल्कि ये खोज बाजार में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला था। जितना पैसा आप पेट्रोल या डीजल में खर्चा करते हो उससे कई गुना कम पैसे में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। बस पानी भरो और चलाते जाओ। स्टैनली मेयर जो इस कार के इन्वेंटर थे, उनका कहना था आप 83 लीटर पानी से 4000 किलोमीटर तक जा सकते हो। ये बात पूरे देश की मीडिया और न्यूज़पेपर में दिखाया गया। इस कार की वजह से स्टैनली इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि पूरे देश विदेशों से इन्वेस्टर्स उनके पास आ रहे थे। उनके उस पेटेंट को खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स कई हज़ारों डॉलर ऑफर कर रहे थे। एक ऐसे ही बिजनेस डील के लिए बेल्जियम के 2 इन्वेस्टर्स आते हैं उनके पास एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए। उनको एक्सपेक्ट था इस बार उनको एक अच्छा डील मिल जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जिस जूस को उन्होंने ऑर्डर किया था उसको पीने के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है। स्टैनली पूरी तरीके से उल्टी कर रहे थे और उसी उल्टी करने की वजह से उनका मौत तक हो जाता है। जाते जाते उन्होंने उनके भाई को एक बात बता के गए। वो इन्वेस्टर्स उनको जहर दे के मारना चाहते हैं। आखिर कोई उनको जहर दे के क्यों मारना चाहेगा, ये बात आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। बट कुछ ऐसे भी रीजन थे जिनकी वजह से उनका हत्या होना एक नॉर्मल सा बात था। उन्हीं में से एक था ऑयल और गैस इंडस्ट्री। कई लोगों का मानना है ऑयल इंडस्ट्री के लोगों ने उनका हत्या करवाया है, कारण उनकी वजह से पूरा ऑयल इंडस्ट्री बर्बाद हो सकता था। स्टैनली की इन्वेंशन अगर बाजार में आता तो लोग पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल उतना करते ही नहीं। इवन इसको पावर जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता था। ये ऑयल इंडस्ट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप सोच नहीं पाओगे। इन लोगों के हाथों में पूरे देश को कंट्रोल करने का पावर होता है। ये बिजनेस किसी भी देश को गरीब या अमीर बना सकता है। आप लोग देख पाओगे ऑयल का कीमत जब जब बढ़ता है तब तब दूसरे सामानों का दाम भी बढ़ता है। ऑयल के बिना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद पड़ जाएगा, और हम लोग जो घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाने की प्रोसेस में हम लोगों को 6000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, प्लास्टिक से लेके फर्टिलाइजर तक। इसीलिए ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसी पैसे की वजह से आज सऊदी अरेबिया जैसे देश इतना ज्यादा अमीर है। इन सभी चीजों को देखते हुए लोग एज्यूम करते हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने उनको मारे थे। और ये चीज हम लोग प्रीवियसली देख भी चुके हैं कि कैसे शेल कंपनी ने नाइजीरिया में किलिंग करवाया था। पर जब मेडिकल रिपोर्ट या ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तब उस रिपोर्ट में किसी भी तरीके का पॉइजन का मेंशन ही नहीं था, बल्कि उनका मौत ब्रेन की नसें फटने की वजह से हुआ था। बट उनके फैमिली को अभी भी लगता है उनका हत्या हुआ है। आज उनके सारे पेटेंट ऑनलाइन में फ्री में अवेलेबल होने के बावजूद भी किसी ने उतना एफिशिएंट सिस्टम बना ही नहीं पाया जितना स्टैनली का कहना था। आप में से जो लोग सोच रहे हो कि स्टैनली डायरेक्ट पानी से उनकी कार को चलाते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पानी से पहले हाइड्रोजन बनाया जाता है, उसके बाद उस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। बट पानी से हाइड्रोजन बनाना उतना आसान भी नहीं है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने में बहुत समय और पैसा भी लगता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा समय और उतना ही ज्यादा पैसा भी लगेगा। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे हम लोगों को पहले 5 रुपए खर्चा होता था वहाँ पे हम लोगों को अब 10 रुपए खर्चा होगा। आज आप हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन और कार को तो देख पाओगे जिसका हाइड्रोजन फ्यूल किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है, ना कि कार के अंदर ही पानी से हाइड्रोजन बनाया जाता है। बट स्टैनली का कहना था कि उनका सिस्टम कम एनर्जी यूज करके ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है।
देखा जाए तो ये चीज आज भी पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स ने उनकी कार को चेक करने के बाद उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ पे वो लोग कह पाए स्टैनली ने कुछ नया किया है। इसी के कारण स्टैनली के ऊपर फ्रॉड करने का आरोप लगा था। इसी फ्रॉड के चलते इन्वेस्टरों की हजारों लाखों डॉलर अब फ्रॉड में डूब चुका था। 1996 में स्टैनली के ऊपर कोर्ट ने $25,000 का फाइन तक लगाया था। शायद इन्हीं लोगों में से किसी ने स्टैनली को मारा था। आप ये सुन के सोच में पड़ जाओगे कि उन्होंने लगभग 20,000 से भी ज्यादा पेटेंट अपने नाम करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्हीं में से उस कार में यूज किया गया सिस्टम भी था। ये भी सुनने को मिलता है कि उन्होंने नासा के साथ जेमिनाई प्रोजेक्ट में काम भी किया था। शायद इसी की वजह से लोग आज भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं। बट स्टैनली एक फ्रॉड जीनियस था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं।